अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हमारी लॉ फॉर ऑल की इस सीरीज का मकसद ही यही है, कानून को हर खास व आम की समझ में आने वाली जुबान में पेश करना, क्योंकि मेरा मानना है कि कानून सबके लिए है और इसे समझना हर शहरी का बुनियादी हक है। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे पाकिस्तान पैनल कोड की दफ़ा 511 के बारे में। ये वो दफ़ा है जो किसी जुर्म को मुकम्मल किए बगैर सिर्फ कोशिश पर ही सज़ा देती है। ये वीडियो आपको इस दफ़ा की ए से ज़ी मालूमात बिल्कुल आसान अल्फाज में देगी। तो बस बैठ जाइए, आराम कीजिए और कानून की इस दिलचस्प दुनिया में मेरे साथ चलते हैं। जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी को ऐसे जुर्म की सजा मिले जो उसने किया ही ना हो? मतलब जुर्म सिरे से हुआ ही नहीं। ये क्रिमिनल लॉ का एक आप कह लें बड़ा अजीब सा पहलू है जो अक्सर लोगों को हैरान कर देता है। तो चलिए आज इस दिलचस्प कानूनी मौमे को हल करते हैं। हाँ, पहली बार सुनने में तो ये सवाल ही थोड़ा अटपटा लगता है ना? कि भला कोई ऐसे काम के लिए मुजरिम कैसे ठहर सकता है जो पूरा ही नहीं हुआ। आइए आज इसी कानूनी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो इस सवाल का जो सीधा सा जवाब है ना, वो मिलता है पाकिस्तान पेनल कोड की दफ़ा यानी सेक्शन 511 में। यही वो सेक्शन है जो बताता है कि एक नामुकम्मल जुर्म के क्या नताइज हो सकते हैं। देखिए, कानून सिर्फ उन जराइम को नहीं देखता जो अंजाम तक पहुंच गए हों। सेक्शन 511 इस मामले में बिल्कुल साफ है। वो कहता है कि अगर कोई शख्स किसी ऐसे जुर्म की कोशिश करता है जिसकी सज़ा कैद है, तो बस वो कोशिश करना ही अपने आप में एक जुर्म बन जाता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कामयाब हुआ या नाकाम। और हाँ, ये कोई मामूली बात बिल्कुल नहीं है। इस कानून के तहत सज़ा उस असल जुर्म की जो ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा है ना, उसका आधा हिस्सा तक हो सकती है। इससे अंदाज़ा होता है कि कानून एक मुजरिम माना नियत और उस नियत को पूरा करने के लिए उठाए गए कदम को कितनी संजीदगी से लेता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस कानून का मकसद क्या है? क्यों है ये कानून? देखिए, इसका बुनियादी मकसद है माशरे का तहफ़्फ़ुज़। ये एक प्रोएक्टिव कदम है, मतलब मुजरिमों को जुर्म पूरा करने से पहले ही रोक लिया जाए और बाकी लोगों तक भी ये पैगाम पहुंचे कि जुर्म की तरफ बढ़ने वाला हर कदम कानून की नज़र में खुद एक जुर्म है। अच्छा, अब इस कानून को थोड़ा और बेहतर समझने के लिए कुछ मिसालों पर नज़र डालते हैं। इससे पता चलेगा कि असल में ये काम कैसे करता है। तो ये कहानी है अली की। अली ने एक प्लान बनाया। उसने घर में चोरी करने के लिए चाकू खरीदा। ये था प्लान। फिर उसने एक्शन लिया। रात के वक्त उसने उस घर में घुसने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले कि वो अंदर दाखिल हो पाता और चोरी करता, पुलिस ने उसे पकड़ लिया। अब देखिए, यहाँ सबसे दिलचस्प बात क्या है। अली ने असल में कोई चीज़ चुराई नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी कानून की नज़र में वो चोरी की कोशिश का मुजरिम है। क्यों भला? क्योंकि उसकी नीयत बिल्कुल वाज़ेह थी और उसने अपनी इस नीयत को अंजाम देने के लिए एक ठोस कदम उठा लिया था। चलें, एक और मिसाल देखते हैं। फ़र्ज़ करें कि एक शख्स है, उसकी नीयत किसी को अगवा करने की है। उसके पास क्लोरोफॉर्म में भीगा हुआ कपड़ा भी तैयार है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, आसपास के लोग आ जाते हैं और उसे रोक देते हैं। यहाँ भी कानून उसे अगवा की कोशिश का ही मुजरिम समझेगा, भले ही अगवा हुआ ना हो। इसको समझने का एक और ज़बरदस्त तरीका है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई बंदूक लोड करके सीधा बैंक की तिजोरी पर तान ले। अभी डकैती शुरू नहीं हुई, एक पैसा भी नहीं लूटा गया, लेकिन कानून के लिए जुर्म हरकत में आ चुका है। तो अब हम इस बुनियादी सवाल पर वापस आते हैं कि कानून एक अधूरे, एक नामुकम्मल काम पर सज़ा देता ही क्यों है। इसके पीछे एक बहुत गहरा फ़लसफ़ा, एक उसूल काम कर रहा है। और वो उसूल ये है कि जब एक बुरी नीयत सिर्फ दिमाग के हद तक नहीं रहती, बल्कि वो एक अमली सूरत अख्तियार कर लेती है, तो वो मुआशरे के लिए एक हकीकी खतरा बन जाती है। कानून का काम इस खतरे को सर उठाने से पहले ही कुचल देना है। तो यहाँ पर कानून ने एक लकीर खींची हुई है और इस लकीर को समझना बहुत ज़रूरी है। एक तरफ है सिर्फ मंसूबा, जुर्म के बारे में सोचना या प्लान बनाना। ये कोशिश नहीं है, इसकी सज़ा नहीं। लेकिन दूसरी तरफ है काबिल सज़ा कोशिश, यानी जैसे ही उस प्लान को पूरा करने के लिए कोई साफ और सीधा कदम उठाया जाता है, जैसे अली ने चाकू खरीदा या घर में घुसने की कोशिश की, बस वहीं से ये काबिल सज़ा जुर्म बन जाता है। चलिए,
اب تک جو کچھ ہم نے سمجھا ہے اس کو کچھ آسان نکات میں سمیٹ لیتے ہیں تاکہ دفعہ 511 ہمیشہ ذہن میں رہے۔ سب سے پہلی اور سب سے ضروری بات جو یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ جرم ہوا نہیں لیکن مجرم پھر بھی ہے۔ ان نکات کو ذہن نشین کر لیں۔ ایک تو یہ جملہ آدھی سزا پوری نیت، اس سے نیت کی اہمیت ہمیشہ یاد رہے گی۔ اور پھر یہ لفظ ہے ATTEMPT، اس کے ہر حرف میں اس قانون کا ایک پہلو چھپا ہے۔ A سے ایکشن یعنی کوئی اقدام اٹھایا گیا، T سے ٹورڈ سیریس کرائم ایک سنگین جرم کی طرف، T سے تھریٹ از ریئل یعنی خطرہ حقیقی تھا، E سے ایون اف فیلڈ بھلے ہی وہ کوشش ناکام ہو گئی ہو، M سے میکس پینلٹیز ہاف زیادہ سے زیادہ سزا آدھی، P سے پنشبل انڈر اور T سے دس سیکشن یعنی اس دفعہ کے تحت قابل سزا۔ اور آخر میں ایک سوال جس پر غور کیا جا سکتا ہے کہ ایک مجرمانہ سوچ اور ایک قابل سزا قدم کے درمیان وہ باریک سی لکیر آخر کہاں کھینچی جانی چاہیے؟ وہ کون سا لمحہ ہے جب قانون کو مداخلت کرنی چاہیے؟ یہ ایک ایسی بحث ہے جو قانون کی دنیا میں شاید ہمیشہ جاری رہے۔